पॉलिसीज रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बट स्टिल हम लोग उस लेवल तक नहीं थे कि हम लोग उसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करें और इसको एक इंडियन जस्टिस सिस्टम की ओर ले जाए, जो हमारे प्रिंसिपल्स है, जो हमारे आइडियल्स हैं और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, उन चीज़ को कैटर करने के लिए ये लॉज आए, जो भारतीय न्याय संहिता है या BNSS है या BSA है, जो कि आप पिछले साल जुलाई 1 2024 से इम्प्लीमेंट होगी, ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है। And will speak on all these new criminal laws and will make us more. Awareness campaign will inshallah have far-reaching effects one way or the other. This awareness program aims to development in the Indian legal framework, and it signifies a shift from the punitive to a justice-oriented approach. For you, so that you can know about how the laws change. See, I am a man of medicine, but I am also a forensic expert. So I have a duty of combining the medicine with the laws and presenting. Child Sexual Offences Act. We have Prohibition of Sexual Offences at Workplace Act. Of course, we have UAPA, and we have Narcotic and Psychotropic Drug Substances Act. So there are so many like special laws which also defines certain crimes and which also defines the punishment, which also defines the procedure of investigation of these laws. So generally we can categorize every criminal law majorly into 3 categories. There will be penal laws, there will be procedural laws, and there will be evidence-based laws. Defines a crime, it defines the punishments. That is the basic funda of every penal. So A murders person B, which is a crime, and the punishment of the murder also. How the investigating officer should carry on the. आज यहाँ पे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑडिटोरियम में श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर दोनों ने मिलके न्यू क्रिमिनल लॉज के रिलेटेड एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें श्रीनगर सिटी के और बाकी जगहों के हेड्स ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे थे। हमारा बेसिकली मकसद ये था लोगों तक ये बात पहुँचाने की कि ये जो न्यू क्रिमिनल लॉज है, ये जो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम कॉलोनियल लीगेसी टू डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लीगेसी, इसके पीछे सेपरेट क्या है? इसके पीछे ये सेपरेट है कि वी आर ए फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री, सॉवरेन कंट्री, और जो हमने एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाई सो फार एज द स्पिरिट बिहाइंड दीज लॉज इज कंसर्न्ड, उसके बारे में लोगों को अवगत कराना। जैसे पहले हमारे पास जो इंडियन पेनल कोड होता था जिसके तहत हम काम करते थे, अब ये भारतीय न्याय संहिता में चेंज हुआ है। पेनल से न्याय तक, पेनल मीन्स पनिशमेंट एंड न्याय मीन्स जस्टिस। ये पनिशमेंट से जस्टिस का जो सफ़र है, जो हमने इतने सालों के बाद तय किया, जिसमें गवर्नमेंट का बेसिक मकसद यही है कि दैट जो नए लॉज हैं ये जस्टिस पे आधारित हों और स्टूडेंट एंड सिटीज़न सेंट्रिक हों, और लोगों को सही मानों में जस्टिस मिले, न्याय मिले, इंसाफ मिले। तो इसी बारे में हमने लोगों आज यहाँ पे बात की, और ख़ासकर जो इन लॉज में पुलिस के लिए काम करने में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का जो एलिमेंट है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, इस बारे में भी हमने आज लोगों को यहाँ बताया। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंटिन्यू रहेंगे। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक कमिटेड प्रोग्राम है कि हर महीने या हर 15 दिन में हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे। ये पुलिस पहले भी करती रही है, अब सारी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के तहत इस अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ाया जा रहा है, ताकि लोगों को, सिटीजन्स को, एक आम जनता को जो है उनको अपने राइट्स के बारे में पता चले, वो ये समझे कि सरकार या पुलिस डिपार्टमेंट खासकर या जस्टिस डिपार्टमेंट, क्रिमिनल जस्टिस डिपार्टमेंट के जो बाकी एलिमेंट्स है, जिसमें प्रोसिक्यूशन है, जिसमें जुडिशरी है, एक आम नागरिक जो है, एक आम सिटीज़न जो है, इसके क्या हुकूक है, और साथ में हुकूक के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी क्या हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तभी काम कर पाएगा, तभी ये पीपल सेंट्रिक होगा, सिटीज़न सेंट्रिक होगा, जब हम सब एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री इसमें अपना योगदान देंगे। ये मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, बट आई थिंक कि दैट अब जब न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं तो जो हमारा करिकुलम होगा, सिलेबस होगा, तो उसमें जाहिर सी बात है इसकी इंट्रोडक्शन तो होगी।